भगवान की जय। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश दिया। और गीता जी में 18 अध्याय हैं। उन्हीं 18 अध्यायों में से एक एक श्लोक हम मेरे कृष्ण के, मेरे ठाकुर जी के सामने ही पढ़ेंगे। आप सब सुनिए। और भगवान जी ने शायद यही बनाया है निमित्त, हमें भी अर्जुन को निमित्त बनाया। उसका कारण यही कि हम सभी जीव जो संसार में हैं, किसी भी कष्ट में हैं, वो गीता जी के उपदेशों से अपनी समस्याओं का हल कर सके। तो सुनिए पहले अध्याय से एक श्लोक। पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं, क्योंकि संजय को दृष्टि दी ना, वो सारा वहां बैठे युद्ध क्षेत्र का सारा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। के मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ वे संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। तो भगवान जी ने जो उपदेश दिया वो क्या है? दूसरा अध्याय 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। तीसरा अध्याय 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी बेदाग रहता है। ऐसे ही कर्म करो, सब भगवान को सौंप दो। निष्काम भाव से कर्म करो, आसक्ति मत रखो कार्य। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। सबके सुख दुख को अपना समझने वाला परम श्रेष्ठ योगी। मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। धनंजय अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि मेरे सिवा इस संसार में किंचित भी, बहुत छोटी से छोटी भी वस्तु मेरे बिना नहीं है। पिरोई हो धागे में मणियां जैसे, संसार मुझ में गुंथा है ऐसे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यज, मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। अपना कर्म बुद्धि सब मुझे सौंप दे, कोई संशय ना रख। 100% मेरी शरणागति में आएगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मुझको पा लेगा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस् सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय
जगत विपरिवर्तते। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोके माः प्रजाः। भगवान क्या बता रहे हैं? महर्षि सात महर्षि हुए हैं ना, महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए, 4 सनकादि आपने सभी पैदा संकल्प प्रजा है पैदा हुई। दिवी सूर्य सहस्र ततैया ही तो लड़कियां ना तेरे बीच के महात्मनः निकले जो सूरज 1001 साल, जितना भी मगर उसकी तुलना में शायद ही जो परम आत्मा का है प्रकाश जो। भगवान कहते हैं कि एक सूरज की कितनी रोशनी है, सारे जग को रोशन करता है। 1000 सूरज भी अगर निकल जाएं, इतनी रोशनी से भी ज्यादा किस चीज की रोशनी है? जो आत्मा का प्रकाश है। सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अब ये 12वें अध्याय का श्लोक है, ये भक्ति योग है और उसमें भगवान ने भक्त के एक गुण, सभी गुण बताए हैं कि कौन मेरी भक्ति करेगा तो ये फल पाएगा। सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, लेते अर्जुन वे हैं में मुझे, बहिरंतश्च भूतानां मचरैचरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। ये प्राणी जो चर अचर ये सब में भगवान समाये हैं। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, कभी दूर भी है वही। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। जो तो सात्विक कर्मों में लगता है, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, उसका फल सदैव निर्मल है, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। रजोगुण का फल दुख है और तमोगुण का अज्ञान है। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान जी ने बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया है। शरीरम यद वाप्नोति वायुर्गंधानि वाशयात्। अब देखिए भगवान ने कितनी अच्छी बात इसमें कही है। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। वायु किसी भी तरह की सुगंध को और दुर्गंध को जैसे अपने साथ ले जाती है, ऐसे ही हम जब नए शरीर में प्रवेश करते हैं तब हमारे गुण, हमारे दुर्गुण, हमारे सगुण सब हमारे साथ, मन स्वभाव हमारा हमारे साथ जाता है और वैसे ही स्वभाव के साथ हम अगले जन्म में जन्म लेते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरी मता, मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। करे जीव को मुक्त गुण दैवी ही, जीव को मुक्त सिर्फ दैवी गुण करते हैं। दैवी गुण मीन्स अच्छे गुण जो उसमें हैं। बंधन में ले जाते हैं आसुरी गुण, राक्षसों वाले गुण बंधन में ले जाते हैं। बारी बारी जन्म मरण का चक्कर पड़ा रहता है, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। मुक्ति सिर्फ दैवी गुण से। आसुरी गुण मतलब राक्षसी गुण जैसे हम ये किसी का छीन ले, इस तरह ये हो जाए वो हो जाए। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। अर्जुन को समझा रहे हैं ना, गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मत घबरा, तेरे को दैवी गुण मिले हैं इसलिए तेरी मुक्ति होगी।
अब ये 17वां अध्याय है, उसका श्लोक है सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। सत शब्द परमात्मा के लिए यूज होता है। जहाँ भी श्रेष्ठ है, जहाँ भी अच्छी चीजें हैं, उन सब के लिए सत शब्द का प्रयोग होता है। अब सबसे लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोक है जो के सार ही है इस चीज का। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। जहाँ श्री कृष्ण का वास है, अर्जुन भी उनके पास रहते हैं। सन्मति सुख शांति विजय विभूति सभी चीज वहाँ पर। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।